तो नमस्ते स्टूडेंट। तो कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आपका तो एग्जाम 11 मई से आ चुका है, तो एग्जाम का प्रिपरेशन भी जोर शोर से चल रहा होगा। जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं है वो सिलेबस कंप्लीट करने में लगेंगे। तो हम आज का वीडियो जो है ये जो लाए हैं ये बड़ा ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में सीओए का 2 यूनिट एमसीक्यू करा चुके हैं और ये तीसरा यूनिट का एमसी क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो इस वीडियो से ज़्यादा कुछ से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि सभी स्टूडेंट के पास ये मदद जो है मिल पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द मेन पर्पस ऑफ एन इनपुट आउटपुट इंटरफेस इज। जो इनपुट आउटपुट इंटरफेस का क्या मेन पर्पस है? क्या वो डाटा को स्टोर करता है, या कनेक्ट सीपीयू एंड डिवाइसेस, या प्रोसेस डाटा, या कंट्रोल मेमोरी? देखिए, इंटरफेस का जहां तक बात हुआ तो इंटरफेस मतलब कोई भी दो चीज के बीच में वो काम करता है। तो इंटरफेस स्टोर डाटा करने में कोई इंटरफेस हुआ नहीं, तो यह क्या कर रहा है? इसका ऑप्शन बी देखिए, कनेक्ट सीपीयू एंड डिवाइसेस। सीपीयू को किसी डिवाइस से कनेक्ट करता है, उस बीच में क्या करेगा? इंटरफेस का काम करेगा। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। द मेन पर्पस क्या है इसका? कि कनेक्ट सीपीयू एंड डिवाइसेस के बीच में इंटरफेस का काम करता है। अब दूसरा देखिए, इनपुट आउटपुट बस इज यूज टू। इनपुट आउटपुट बस जो है, इंटरफेस नहीं, बस, वो किस चीज के लिए यूज किया जाता है? क्या ट्रांसफर डाटा बिटवीन सीपीयू एंड मेमोरी? ऑप्शन बी, ट्रांसफर डाटा बिटवीन सीपीयू एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, स्टोर इंस्ट्रक्शन, एग्जीक्यूट प्रोग्राम। तो इनपुट आउटपुट बस, ट्रांसफर डाटा बिटवीन सीपीयू एंड इनपुट डिवाइसेस। यहाँ देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में कि इनपुट आउटपुट इंटरफेस क्या कर रहा है? कि कनेक्ट सीपीयू एंड डिवाइसेस के कर रहा है, तो इनपुट और आउटपुट हो रहा है। और इसी जगह देखिए इनपुट आउटपुट बस है, तो ये क्या क्या करेगा कि डाटा जो है वो सी ट्रांसफर डाटा बिटवीन सीपीयू एंड इनपुट और आउटपुट डिवाइस और सीपीयू के बीच ये क्या करता है? डाटा ट्रांसफर का काम करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। थर्ड क्वेश्चन देखिए, विच बस इज फास्टर? कौन सा बस फास्टर होता है? क्या इनपुट आउटपुट बस फास्टर होता है, मेमोरी बस होता है, या दोनों सेम होता है, या कोई नहीं होता है? तो इसका होगा मेमोरी बस। मेमोरी बस फास्टर है। इस जगह ऑप्शन ये भी रह सकता है कि एड्रेस बस और मेमोरी बस में कौन फास्टर है? तो मेमोरी बस, ऑब्वियसली मेमोरी बस फास्टर होता है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, विच बस इज यूज टू कनेक्ट सीपीयू विथ मेमोरी? कौन सा बस सिर्फ मेमोरी के साथ कनेक्ट हो सकता है? अभी एक क्वेश्चन पर है कि मेमोरी बस बहुत ही फास्टर होता है, वो क्या करता है? सीपीयू कनेक्ट विथ सीपीयू टू मेमोरी हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेमोरी बस, एड्रेस बस नहीं होगा। अब फाइव क्वेश्चन देखिए कि एन इंटरफेस मॉड्यूल इज यूज टू। इंटरफेस मॉड्यूल किस चीज में यूज होता है? इंक्रीज मेमोरी, कनेक्ट सीपीयू विथ इनपुट डिवाइसेस, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, रिप्लेस सीपीयू, स्टोर इंस्ट्रक्शन। आपको क्या बोले? इंटरफेस। इंटरफेस मतलब किसी भी दो चीज के बीच में वो आना, तो इंटरफेस होता है। जैसे कोई भी चीज, मतलब इंटरफेस मतलब आप क्या समझ रहे हैं? जैसे डिवाइस हुआ, कंप्यूटर से हम प्रिंटर को बीच में प्रिंट कोई भी चीज करा रहे हैं तो उसके बीच ड्राइवर का यूज होता है, तो ड्राइवर क्या? इंटरफेस है। तो वही इसमें हो रहा है कि इंटरफेस क्या काम करता है? वो क्या करता है? सीपीयू को इनपुट आउटपुट डिवाइस से कनेक्ट करता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। तो सिक्स नंबर क्वेश्चन देखिए, एड्रेस बस क्या है? यूनिडायरेक्शनल है, या बाई डायरेक्शनल है, या दोनों है, या कोई नहीं है? तो एड्रेस बस क्या है? यूनिडायरेक्शनल है। इसीलिए मेमोरी बस क्या है? बाई डायरेक्शनल है, इसीलिए फास्ट काम करता है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मेमोरी बस। तो एड्रेस बस यूनिडायरेक्शनल है, इसलिए स्लो वर्क करता है कंपेयर टू मेमोरी बस। अब विच प्रोटोकॉल यूज स्पेशल कैरेक्टर्स फॉर कंट्रोल? कौन सा स्पेशल प्रोटोकॉल है जो कि हम कंट्रोल के कैरेक्टरिस्टिक में यूज करते हैं? कंट्रोल बीट ओरिएंटेड है, या कैरेक्टर ओरिएंटेड है, या डिजिटल है, या एनालॉग है? तो कंट्रोल क्या है? कैरेक्टर ओरिएंटेड। ऑप्शन हो गया बी। एग्जाम्पल ऑफ कैरेक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। अब अभी पर कैरेक्टर होता है, तो कैरेक्टर ओरिएंटेड का प्रोटोकॉल का एग्जाम्पल क्या होता है? एच डी एल सी, एस डी एल सी, आस्की बेस्ड, या टीसीपी? तो होगा आस्की बेस्ड। ये कोड होता है, ASCII कोड होता है, एक टाइप का कोड। तो क्या होगा आंसर? क्या एग्जाम्पल ऑफ कैरेक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल का एग्जाम्पल क्या होगा? आस्की बेस्ड, ASCII बेस्ड। बीट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल वर्क्स ऑन। बीट ओरिएंटेड एक प्रोटोकॉल है, वो किस पे वर्क करता है? बाइट्स पे, बीट्स पे, कैरेक्टर्स पे, या वर्ड पे? तो बीट ओरिएंटेड, पहले क्वेश्चन देखिए, बीट ओरिएंटेड तो बीट
पे ही ना काम करेगा, वो बाइट पे तो कर नहीं सकता, ना ही कैरेक्टर्स पे, ना ही वर्ड्स पे। तो क्वेश्चन में ही आंसर मिल जाता है कभी कभी। तो इसका आंसर होगा बीट्स। 10 नंबर देखिए, एग्जाम्पल ऑफ बीट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। अब बीट ओरिएंटेड का एक एग्जाम्पल दीजिए। इस बार आया एग्जाम्पल क्या होता है, HDLC जो है ये बीट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल का एग्जाम्पल है। ASCII किसका हो गया, वो भी पढ़े हैं, बीट ओरिएंटेड का नहीं। बीट ओरिएंटेड का क्या होता है, HDLC। इनपुट आउटपुट इंटरफेस हेल्प्स इन जो इनपुट आउटपुट इंटरफेस होता है वो किस चीज में मदद करता है, वो स्पीड मैचिंग में या डाटा फॉर्मेटिंग में, डिवाइस कंट्रोल, ऑल ऑफ दिस। तो होगा, देखिए कोई भी चीज हम अब वायर के, तो जैसे कोई भी सिस्टम है जैसे लैपटॉप है और उससे हमको प्रिंट से कुछ प्रिंट करवाना है तो ड्राइवर का यूज होता है। ड्राइवर क्या होगा, ड्राइवर यूज करेंगे तो फिर वो फास्ट काम करेगा। और फिर क्या कहता है, डाटा फॉर्मेट, कोई भी फॉर्मेट में हम डाटा शेयर करना चाहते हैं तो स्पीड होगा, मतलब फास्ट होगा, डाटा शेयर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। 12th नंबर देखिए, मेमोरी बस कनेक्ट्स। मेमोरी बस जो है वो किससे कनेक्ट रहता है, CPU टू इनपुट आउटपुट, या CPU टू मेमोरी, इनपुट टू आउट इनपुट, या न किसी में नहीं। तो अभी आग पहले ही पढ़े थे कि मेमोरी बस किससे कनेक्ट रहता है, CPU टू मेमोरी। इसका आंसर हो जाएगा बी। 13 नंबर देखिए, विच बस इज बाई डायरेक्शनल। कौन सा बस डायरेक्शनल होता है, मेमोरी बस, कंट्रोल बस, मेमोरी बस नहीं है तो एड्रेस बस, डाटा बस, कंट्रोल बस। तो डाटा बस क्या होता है, वो एड्रेस बस अभी अभी तुरंत पढ़े कि वो यूनि डायरेक्शनल होता है। क्या होगा, डाटा बस, डाटा बस क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, इंटरफेस मॉड्यूल एक्ट एज ए। इंटरफेस मॉड्यूल, फिर से वही क्वेश्चन आया कि कौन सा एक्ट, मतलब इंटरफेस मॉड्यूल क्या करता है, एक कंट्रोलर का काम करता है, एक बफर का, या एक ट्रांसलेटर का, ऑल ऑफ दिस। क्योंकि वो कंट्रोल इंटरफेस मतलब कोई भी, जैसे आप ट्रांसलेटर कोई यूज करता है किसी भी, कोई भी मतलब अदर कंट्री गया, या मोदी जी जैसे कोई अदर कंट्री जाते हैं तो क्या ट्रांसलेटर का यूज करते हैं, उनका मतलब लैंग्वेज हम कन्वर्ट करके हम हिंदी में सुन सके। तो ट्रांसलेटर क्या हो गया, इंटरफेस हुआ दो बीच के, वो हम मेरे पास क्या कर रहा है कि वो हमको कंट्रोल कर रहा है, वो ट्रांसलेट करके कोई भी चीज दे रहा है। तो इसमें क्या होगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ये ऑल ऑफ दीज है, आंसर क्या होगा, डी। 15 नंबर देखिए, इन बीट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल डाटा ट्रांसपेरेंसी इज अचीव्ड यूजिंग। जो बीट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है वो डाटा ट्रांसपेरेंसी अचीव्ड यूजिंग, जो वो डाटा ट्रांसपेरेंसी होगा वो किस चीज के मदद से होगा, स्टफिंग, फ्रेमिंग, इनकोडिंग, मॉड्यूलेशन। तो क्या होता है, स्टफिंग के मदद से डाटा ट्रांसपेरेंसी अचीव्ड होगा। 16 नंबर देखिए, विच बस इज यूज टू कनेक्ट CPU विथ मेमोरी। ये तो आप अभी पढ़ रहे हैं, बहुत सारा, मतलब ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उस एक ही क्वेश्चन को बार बार घुमा के पूछने का थोड़ा डिजाइन बदल देगा, और एक ही क्वेश्चन आपको बार बार पूछ सकता है। जैसे मेमोरी बस का है, देखिए कौन सा, मतलब अभी पूछा मेमोरी बस किससे कनेक्ट होता है, CPU से या मेमोरी से। तो वही पूछ रहा है, विच बस इज यूज टू कनेक्ट CPU विथ मेमोरी, मेमोरी बस। इसका आंसर हो जाएगा सी। डाटा बस कैरीज। डाटा बस क्या करता है, इंस्ट्रक्शन ओनली, सिर्फ इंस्ट्रक्शन नहीं, डाटा ओनली नहीं, एड्रेस ओनली नहीं, बोथ डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। डाटा बस भी क्या होता है, बाय डायरेक्शनल होता है। तो वो क्या करेगा, डाटा भी करेगा और इंस्ट्रक्शन भी कैरी करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बोथ डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, एड्रेसेस बस कैरीज कंट्रोल सिग्नल। अब ट्रू फॉल्स आ गया कि एड्रेस बस क्या करता है, वो कंट्रोल सिग्नल करता है, मतलब सिंगल हो गया, मतलब यूनि डायरेक्शन होता है। यस, हाँ नहीं, एड्रेस बस क्या है कि कंट्रोल सिग्नल, सिंगल का मतलब वो जो सिग्नल होता है वो कंट्रोल करता है, नहीं, क्या करता है, एड्रेस बस जो है वो मेमोरी और इनपुट आउटपुट एड्रेस का जो इंफॉर्मेशन होता है वो CPU से मेमोरी तक पहुंचाता है या पेरिफेरल डिवाइसेस तक पहुंचाता है। क्या समझे कि एड्रेस बस सिर्फ सिग्नल कंट्रोल नहीं करता, ये जो है इंफॉर्मेशन जो है, इनपुट आउटपुट एड्रेस और इंफॉर्मेशन जो भी क्या करता है, CPU से मेमोरी तक पहुंचाता है। तो इसका आंसर फॉल्स होगा। अब यार 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, डाटा बस इज बाई डायरेक्शनल। यस, ट्रू होगा। डाटा बस क्या होता है कि ये बाई डायरेक्शनल है। आंसर भी नीचे लिख दिया है कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। कैरेक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल यूजेस फिक्स साइज फ्रेम। नहीं, कैरेक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल जो है वो कौन सा मतलब फ्रेम यूज करता है, वो फिक्स साइज फ्रेम नहीं, वो वेरिएबल साइज फ्रेम यूज करता है। क्या करता है, कैरेक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल यूजेस वेरिएबल साइज फ्रेम।
तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि कैरेक्टर ओरिएंटेड कौन सा यूज करता है, वेरिएबल साइज फ्रेम। बीट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल इज मोर इफिशियंट देन कैरेक्टर ओरिएंटेड, सही बात है, क्योंकि बीट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल जो है वो कैरेक्टर ओरिएंटेड से ज्यादा एफिशिएंट है और ज्यादा हेल्पफुल है या वर्केबल है। अब 22 क्वेश्चन देखिए, कंट्रोल बस कैरीज टाइमिंग सिग्नल, सही बात है, कंट्रोल बस क्या करता है, वो एक टाइमिंग सिग्नल जो होता है ये सिग्नल यूज करता है, तो इसका आंसर ट्रू है। मेमोरी बस इज यूज फॉर इनपुट आउटपुट कम्युनिकेशन, मेमोरी बस जो है वो क्या इनपुट आउटपुट कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, नहीं, अभी पर है, वो क्या कनेक्ट होता है कि मेमोरी टू सीपीयू टू मेमोरी, तो इसका हो जाएगा कि वो कनेक्ट करता है सीपीयू टू मेन मेमोरी। अभी मैं बताया, अभी क्वेश्चन इस पे मेन मेमोरी बस पे कितना क्वेश्चन आया, मतलब मेमोरी बस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, उससे एमसीक्यू। तो वही देखिए, मेमोरी बस यूज फॉर इनपुट आउटपुट कम्युनिकेशन नहीं, वो क्या करता है कि वो सीपीयू टू मेमोरी में या मेन मेमोरी कह सकते हैं, जैसे मेन मेमोरी मतलब रैम, उसमें यूज किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू, मतलब फॉल्स है, सॉरी ये फॉल्स है, ठीक है। 24 क्वेश्चन देखिए, इंटरफेस मॉड्यूल इंप्रूव्स कम्युनिकेशन बिटवीन सीपीयू एंड डिवाइसेस, ट्रू, क्योंकि सीपीयू और कोई भी चीज के बीच में डिवाइस जो होता है वो इंटरफेस का काम करता है, हाँ, इंटरफेस कम्युनिकेशन का काम करता है, तो ये ट्रू हो जाएगा। 25 क्वेश्चन देखिए, एच डी एल सी इज ए कैरेक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, फॉल्स, एच डी एल सी क्या है कि वो बीट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, अभी एमसीक्यू में हम करा है, क्या है कि एच डी एल सी बीट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल इज एच डी एल सी का एग्जाम्पल है, बीट ओरिएंटेड जो है वो बीट ओरिएंटेड का एग्जांपल होता है एचडीएलसी, तो इसीलिए फॉल्स है। 26 इनपुट आउटपुट बस इज स्लोअर देन मेमोरी बस, ट्रू, मेमोरी बस बहुत ही फास्टर होता है, ठीक। अब 27 देखिए, इंटरफेस मॉड्यूल डायरेक्टली स्टोर्स डाटा परमानेंटली, नहीं, क्योंकि इंटरफेस जो है वो एक टेम्पोररी के लिए होता है, वो क्या करता है, इंटरफेस मतलब एक ब्रिज का काम करता है, कोई भी डाटा को हम ट्रांसफर कर रहे हैं, जैसे हम अब जैसे कंप्यूटर है उससे हमको मतलब लैपटॉप से और प्रिंटर से कुछ प्रिंट करवाना है, तो ड्राइवर का यूज किया, क्या ड्राइवर में वो डाटा स्टोर हो जाएगा, नहीं ना, वो क्या करता है कि वो एक ब्रिज का काम करता है, ब्रिज का काम करता है कि डाटा को ट्रांसफर करे और उसमें लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर नहीं होता, तो ये फॉल्स है। अब 28 अब आया मैच द कॉलम, इनपुट आउटपुट बस मेमो इनपुट आउट बस क्या करता है, इनपुट आउटपुट बस क्या करता है, ट्रांसफर डाटा टू इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, वन का हो जाएगा बी। अब है मेमोरी बस क्या करता है, मेमोरी बस क्या करता है कि कनेक्ट सीपीयू एंड मेमोरी, मेमोरी बस यस, इसका हो जाएगा कनेक्ट सीपीयू एंड मेमोरी। अब डाटा बस क्या होता है, डाटा बस हो गया कि बाई डायरेक्शनल ट्रांसफर करता है। एड्रेस बस अब क्या करता है कि यूनी डायरेक्शनल है एड्रेस बस, अभी एमसीक्यू में ये सब क्वेश्चन किए हैं आप, मतलब बस देखिए कुछ कुछ टॉपिक है जो आप एग्जाम में पढ़ के जाइएगा तो पास हो जाएगा, जैसे इंटरफेस हो गया, मास्केबल इंटरप्ट हो गया, और ये बस थर्ड यूनिट में जो बस है ये सब पढ़ के जाइएगा तो आप आसान से नंबर पासिंग मार्क ला सकते हैं। 5 का भी ई हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, इनपुट डिवाइसेस क्या है, इनपुट डिवाइसेस क्या करता है, कोई टेक्स इनपुट, इनपुट डिवाइसेस क्या होता है कि किसी भी चीज से इनपुट लेता है। आउटपुट डिवाइसेस क्या होगा, गिव्स आउटपुट, कुछ भी चीज आउटपुट देता है। कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड एक इनपुट एग्जाम्पल है, क्योंकि उससे हम कोई भी चीज टाइप करके या कमांड देके इनपुट करवाते हैं। मॉनिटर क्या है कि आउटपुट एग्जाम्पल है। प्रिंटर क्या है, हार्ड कॉपी आउटपुट है, उससे क्या होता है, हार्ड कॉपी आउटपुट आता है। तो 1 का बी, 2 का ए, 3 का सी, 4 का डी और 5 का ई। मैं आंसर इसलिए दे देता हूँ कि बाद में आराम से नोट्स आप बना सके, आपको बाद में ये जो वीडियो खत्म होने के बाद आप नोट्स बना लीजिएगा, फिर उसके बाद आपको इजी होगा पढ़ने में, इसलिए हम आंसर भी लिख देते हैं। अब यार लास्ट क्वेश्चन है आज का, तो इंटरफेस मॉड्यूल क्या करता है, इंटरफेस मॉड्यूल डिवाइस कम्युनिकेशन है। बफर क्या करता है कि वो कोई भी चीज को टेम्पोररी स्टोरेज करते हैं, तो वो हो गया बफर। जैसे जैसे में बहुत कुछ होता है, जैसे कोई प्रिंट करवाए तो वो एक क्या हुआ, टेम्पोररी इसमें कुछ स्टोर हुआ, उसको हम बफर करते हैं। कंट्रोलर कोई भी चीज को कंट्रोल करना, तो हो गया कंट्रोल ऑपरेशन। रजिस्टर स्टोर्स डाटा टेम्पोररी, ये सब किसका डिफिनेशन है, इंटरफेस का ही। पोर्ट क्या है, कनेक्शन पॉइंट, ये सब जितना भी है ये सब इंटरफेस मॉड्यूल, बफर, कंट्रोलर, रजिस्टर, पोर्ट, ये सब इंटरफेस में आप पॉइंट वाइज अगर लिख देते हैं तो आपको आराम से 4 मार्क मिल सकता है। ठीक है, आज का क्लास यही एंड करते हैं।
तो मिलते हैं, अब कल आपका यूनिट 4 और 5 एक साथ ही करा देंगे। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि सबको मदद मिल सके। थैंक यू।